हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। हम देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th। तो आज हम देखने वाले हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट in motion tends to stay in motion with same speed and same direction when the external force is not applied। हमने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, और कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यही हमारा क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है। मैंने कहा अगर कोई टेबल रखी हुई है, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। जब मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, उसे पुश करूँगा, उस पर फोर्स लगाऊंगा, फिर उसके द्वारा हम उसे सरका सकते हैं, यानी उसको एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक वो रेस्ट में है तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी। डेफिनेशन को समझते हैं हम, जब तक वो रेस्ट में है तब तक रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई चीज़ मोशन में है तब तक मोशन में ही रहेगी। हम अगर कोई भी चीज़ चला रहे हैं, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। तो ये हमारा क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। आप देख सकते हैं डेफिनेशन इसकी। दूसरा हम लॉ देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी अगर डेफिनेशन देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है, या इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होती है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, वो होती है कि जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के। किसके? चेंजिंग मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम डी पी अपॉन डी टी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज, ये डी जो लगाया हमने, चेंज दिखाता है ये, यानी डी पी अपॉन डी टी किसके प्रोपोर्शनल होता है, डी पी अपॉन डी टी के। यहाँ हम देख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल, जो पी हमारा होता है मोमेंटम, किसके बराबर होता है, एम बी, मास इंटू वेलोसिटी। तो पी की जगह हमने लगाया एम बी, फिर एम हमने क्या लिया, एम क्या कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, एम क्या आ गया, बाहर आ गया। लेकिन वेलोसिटी की होती है, चेंज होती रहती है। मास तो कॉन्स्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती है, यानी डी वी अपॉन डी टी। और हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सीलरेशन। तो इसकी जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, एक्सीलरेशन। तो जो हमने प्रोपोर्शनल के साइन आते हैं तो क्या आया था, के, तो यहाँ पर के आ गया। बाकी एम हमने उतार लिया ऐसे ही। उसके बाद हमने देखा डी वी अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ए यानी एक्सीलरेशन। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ बराबर के एम ए। अब के की वैल्यू क्या होती है, एयर के लिए 1 होती है, के की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से क्या आ गया, एफ बराबर एम ए। तो यहाँ से हमारा ये सेकंड फॉर्मूला निकल के आया है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ये क्या है, मास है हमारा, और ये क्या है, एक्सीलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है कि जो हमारा फोर्स है वो मास इंटू एक्सीलरेशन के क्या होता है, बराबर होता है। अगर मास गिवन हो तो हम, मास और एक्सीलरेशन गिवन होता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ की फोर्स निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं अपना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने पहला लॉ देख लिया, सेकंड लॉ देख लिया, अब हम देखने वाले हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो होती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल से इसका वो है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, वो भी चीज़ भी हम पर उतना ही फोर्स लगाती है, उतनी इक्वल फोर्स लगाती है। मैं अगर इस बोर्ड को फोर्स लगाऊंगा, ये भी इतनी ही मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा। यही क्या है, हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है। अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी ए है, उसका मास एम ए है, और वो फोर्स लगाता है बी पर, तो वो क्या फोर्स लगाएगा, एफ ए बी। ऐसी कोई बॉडी बी है, उसका मास एम बी है, वो फोर्स लगाता है ए पर, तो वो क्या फोर्स लगाएगा, एफ बी ए। तो ये दोनों फोर्स, इन दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों फोर्स कैसे हैं, बराबर फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर। जितना फोर्स ये लगाएगा ए, उतना ही फोर्स बी लगाएगा। इस तरह, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए एफ ए बी बराबर माइनस के एफ बी ए। ये इसकी जनरल डेफिनेशन होती है, एफ ए बी बराबर माइनस के एफ बी ए होता है। अगर हम एग्जाम्पल की तरह समझें तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं, वॉकिंग ऑन ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड पर चल रहे हैं तो हमारे जो फीट हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पर फोर्स लगा रहे हैं, जिससे कि हम चल रहे हैं उस पर। तो ग्राउंड भी हमारे फीट पर फोर्स लगाएगा, हमारे पैरों पर फोर्स लगाएगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ी से अगर अपने पैर को इस पर मारते हैं ग्राउंड पे, उतने ही तेज़ हमारा क्या होता है, पैर में जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। ये किसकी वजह से, हमारा न्यूटन थर्ड लॉ जो हम बता रहे थे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जितनी फोर्स हमने लगाई इतनी फोर्स ग्राउंड ने लगाई। ऐसी स्विमिंग है, जब कोई स्विमर्स, हम कोई स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करते समय जब हम वाटर को पीछे धकेलते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो वाटर हमें आगे की तरफ फोर्स लगाता है। वो भी किसकी वजह से है, न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है इसमें भी। थर्ड है फायरिंग ऑफ ए गन। कोई हम गन चला रहे हैं तो गन चलाते हुए जितनी स्पीड से हम
वो गन निकल रही है, ऐसे हमें पीछे को पुश करके जा रही है। जब हम गन को दबाते हैं तो पीछे को पुश करके जा रही है, वो भी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे ही फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स, जब रॉकेट को फ्लाई करते हैं तो रॉकेट भी क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। फ्लाइट करने में जो फोर्स लगी और उसके छूटने में जो फोर्स लगी, वो भी क्या होती है, दोनों बराबर होती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। सीधी सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो वो भी हमें उतनी ही फोर्स लगाती है।